हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल को बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा लाभ। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं करेंट अफेयर। तो चलिए हम बारीकी बारीकी से हम समझते हैं क्या कह रहा है। भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस कब मनाया? ए है आपका 24 जनवरी 2026, बी है 26 जनवरी 2026, सी है 28 जनवरी 2026, डी है 27 जनवरी 2026। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी 2026 को। चलिए, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ए है जापान के प्रधानमंत्री, बी है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोसे सुबियांतो, सी है फ्रांस के राष्ट्रपति, डी है यूएसए के उपराष्ट्रपति। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है खेल योजना, बी है सेना और सांस्कृतिक विविधता दिखाना, सी है व्यापार मेला, डी है फिल्म प्रदर्शन। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सेना और सांस्कृतिक विविधता दिखाना। चलिए, हम आते हैं चौथे नंबर। 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या हुआ था? ए है आज़ादी की घोषणा, बी है संविधान लागू हुआ, सी है पहला आम चुनाव, डी है भारत पाक युद्ध। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, संविधान लागू हुआ था। संविधान लिखे कौन थे? वे थे अम्बेडकर साहब जी ने लिखे थे। चलिए, अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर। भारत EU शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2026 किस शहर में हुआ? ए है आपका मुंबई, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी है हैदराबाद। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नई दिल्ली। चलिए, अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर, यानी कि अगला प्रश्न, छठा नंबर क्या कहता है। चलिए, इंडिया EU शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य था। ए है केवल पर्यटन, बी है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रगति, सी है खेल आयोजन, डी है आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रगति। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं सातवां नंबर की ओर। भारत में 2026 तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग कितनी हुई? ए है 500 मिलियन, बी है 750 मिलियन, सी है आपका 950 मिलियन और डी है 1.2 बिलियन। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 950 मिलियन। तो चलिए, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न, यानी कि आठवां नंबर। भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनवरी 2026 में लगभग कितनी हुई? ए है आपका 150 GW, बी है आपका 180 GW, सी है 198 GW, डी है आपका 210 GW। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 198 GW। चलिए, अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर। क्या कहता है? भारत का प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत कौन सा है? ए है हाइड्रो, बी है सोलर ऊर्जा, सी है परमाणु ऊर्जा, डी है पन बिजली। तो चलिए, साथ आपको नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी,
यानी कि सोलर ऊर्जा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 10वें नंबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए सख्त इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आदेश दिए? ए है 10 करोड़ से ऊपर, बी है 100 करोड़ से ऊपर, सी है 500 करोड़ से ऊपर, डी है 1000 करोड़ से ऊपर। तो चलिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 500 करोड़ से ऊपर। चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर। भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 तक कुल कितने रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किए? ए है आपका 70%, बी है 85%, सी है 90% और डी है 94%। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि 94%। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 12 नंबर की ओर। क्या कहता है? यूजीसी ने क्या बनाया था जो राजनीतिक विवाद बन गया? ए है स्कॉलरशिप, बी है न्यू एग्जाम, सी है नई रेगुलेशन नियम, डी है फ्री एजुकेशन। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि न्यू रेगुलेशन नियम। चलिए अब हम आते हैं 13 नंबर की ओर। आज भारत के कितने राज्य में बारिश तूफान की चेतावनी थी? तो दोस्तों ये रहने दीजिए, इसे मत कीजिए। चलिए अब हम आते हैं 14 नंबर की ओर। आज मौसम की चेतावनी किस विभाग ने जारी की? तो दोस्तों इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो मौसम की चेतावनी देता है वो किस विभाग ने जारी करता है, इसका प्रश्न ये होगा। तो चलिए ए है आपका एनडीआरएफ, बी है नासा, सी है आईएमडी और डी है डब्ल्यूएचओ। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि आईएमडी। चलिए आप यहाँ तक कॉपी पर नोट डाउन कर लिए होंगे, हम आशा करते हैं कर लिए होंगे। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, अच्छे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छे ईमानदार हैं, शरीफ हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं। चलिए पंजाब में 27 जनवरी 2026 को क्या निर्णय लिया गया? ये है स्कूल खुलेंगे, बी है स्कूल बंद रहेंगे, सी है खेल प्रतियोगिता, डी है चुनाव। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका बी, यानी कि स्कूल बंद रहेंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 16 नंबर। क्या कहता है? भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सोलर कैपेसिटी कितना है? ए है आपका 60 GW, बी है 82 GW, सी है 90 GW, डी है 50 GW। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 82 GW। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 17 नंबर। नेशनल वोटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? ए है 24 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 26 जनवरी, डी है 27 जनवरी। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 25 जनवरी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेशनल वोटर्स डे का उद्देश्य क्या है? ये है सेना सम्मान, बी है दुकानों का उद्घाटन, सी है मतदाता जागरूकता बढ़ाना और डी है खेल कूद योजना। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि मतदाता जागरूकता बढ़ाना। चलिए अब हम आते हैं 19 नंबर की ओर। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल क्लियरनेस के मामले में क्या कहा? ए है छुट्टी दी, बी है सख्त नियम लागू किए, सी है समीक्षा नहीं करनी है, डी है फीस बढ़ाई। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, सख्त नियम लागू किए। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 20 नंबर। भारत ने जनवरी 2026 में किस एडवांस्ड सैटेलाइट को लॉन्च किया? ए है आपका GS8020, बी है आपका GS8024, सी है आपका IN INSAT 3, बी है आपका RISAT 2। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि GSAT
24 इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा, बहुत ही हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर है। तो दोस्तों आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और आप याद करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। आप भी रिवीजन करते रहिए, हम भी दोस्तों रिवीजन करते रहेंगे। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही बड़े यूट्यूबर को वीडियो देखते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। कम से कम छोटे यूट्यूबर को भी आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।